प्रभु की कृपा है कि हमको आपको ये सौभाग्य मिलता है कि हम आप इस वर्ग पर आते हैं, क्योंकि कहा भी गया कि जब तक सांस तब तक आस। इसी बहाने कम से कम थोड़ी देर बैठ कर के भगवान नाम की चर्चा हो जाती है। तो यह पर्व केवल इसलिए नहीं मनाया जाता है कि हम जन्मोत्सव पे हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैयालाल की तरफ। कन्हैयालाल तो सब अपना काम करके चले गए। 5251 वर्ष पहले महाप्रभु ने अवतार लिया और 5251 वर्ष पहले अवतार लेकर के आए और अपनी लीला को करके लीला धाम को स्थान कर। तो वास्तव में ये अवतार होता क्यों है? कहा तो यहाँ पर गया कि जब जब कोई धर्म गया, धर्म की यहाँ पहला शब्द आया धर्म की हानि। आइए आज इसी पे चर्चा करते हैं कि धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है। क्या हम इसके विषय यही है कि हमने पूजा पाठ कर लिया, घंटी बजा दिया, घंटा कर दिया, माला पहना दिया, सब यही हो गया पूजा? क्या वास्तव में सनातन धर्म है क्या? कभी इसके विषय में हमने सोचा? नहीं सोचा। गीता में श्लोक आया है कि वासांसे जीर्णानि यथा विहाय भवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। आखिर ये शब्द आया क्यों? क्या कहना चाहते हैं इसमें? भाव क्या है? कहा जैसे मनुष्य जीर्ण शीर्ण वस्त्रों का त्याग कर देता है और नए वस्त्रों को धारण करता है, यह जीवात्मा भी पुराने शरीर को त्याग करके नया शरीर धारण करता है। ये इतनी बात तो हम सब जानते हैं। तो प्रश्न है कि जीर्ण शरीर त्याग देने पर भी जब नया शरीर धारण होता है तो शिशु काल में मृत्यु क्यों होती है? कोई बच्चा 1 दिन का होके मरा, कोई 5 दिन का होके मरा, कोई माँ के गर्भ में मरा, कोई आया 10 दिन 5 दिन जिंदा रहा। तो जब शरीर जीर्ण होता है, देखिए 2 प्रकार के हैं इसमें, देख समझिए। उन्होंने कहा कि जैसे मनुष्य जीर्ण शरीर, मनुष्य का जीर्ण शरीर यानी हम त्यागते हैं, नया मिल जाता है, तो फिर शिशुओं की मृत्यु क्यों होती है? मानो ये कहना चाहते हैं कि शिशुओं को तो विकसित होना चाहिए। नहीं महाराज, तो हम आप पहले ये जान लें कि हमारा जो शरीर मिला है, यहाँ नर नारी का भेद नहीं है। यहाँ जीवात्मा जीव करता 84 लाख योनियों में जेंडर में मेल फीमेल होते रहे। तो ये ऐसा क्यों कहा? तो पहले तो ये जान लीजिए, ये जो हमारा शरीर है ये संस्कारों पर आधारित है। जो हमारा शरीर है ये संस्कारों पर आधारित है। जैसा मेरा संस्कार होगा, जिस प्रकार का मेरा संस्कार होगा, उसी अनुरूप हमारा ये जो है शरीर प्राप्त होता है। यदि मेरा संस्कार 1 दिन का है तो मुझे धरती पर 1 दिन रहना है। यदि मेरा संस्कार 1 हफ्ते का है तो मुझे 1 हफ्ते रहना है। मेरा संस्कार 50 वर्ष का है तो 50 वर्ष रहना। जितने दिन का संस्कार है उससे 1 सांस अधिक हमको इस धरती पर मिलने वाली है। तो संस्कार ही शरीर है। आत्मा संस्कारों के अनुसार ही नया शरीर धारण करती है। गीता के 3 अध्याय के 14वें श्लोक में आया।
तो हमें दूसरा और तीसरा अध्याय क्या बताता है? कहा पुरुष निश्चय ही संकल्प युक्त होता है, यानी जीव संकल्प युक्त होता है। जैसा जीव संकल्प करता है वैसा ही यहां से मर के जाने के बाद भी अपने संकल्प से बनाए गए शरीर से जो है, जो हमारा अंतिम संकल्प होगा, जो हमारा अंतिम विचार होगा शरीर छोड़ते समय, मेरे शरीर छोड़ते समय मेरा विचार परिवार में आया, कोई भी बात आ गई, जो भी संस्कार मेरे मृत्यु के समय आए, वैसा ही मुझे शरीर का निर्धारण हो जाता है मेरे लिए। इस प्रकार जो मृत्यु होती है केवल एक परिवर्तनशील है, ये परिवर्तन मात्र है, इसमें बहुत घबराने की बात नहीं है। ये तो हमारा व्यामोह है कि मेरा बेटा मर गया, मेरा पति मर गया, मेरी बीवी मर गई, मेरे बच्चे मर गए, लेकिन शरीर को तो आना जाना है, ये जितने दिन का संस्कार है वो। लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है, आत्मा कभी नहीं मरती, इससे अजरता अमरता, ये कभी मर ही नहीं सकती। जब ये मर नहीं सकती है तो महाराज हमें परेशान होने की क्या जरूरत है? कहा भी गया है, हम लोग शोक पत्र छपवाते हैं मृत्यु के बाद, कि प्रचलित श्लोक है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहते पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। न अग्नि जला सकती है, न अग्नि जला सकती है, न आत्मा को कोई शस्त्र काट सकता है, जल भी गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती। इसका एक उदाहरण आपके सामने है, एक उदाहरण आपके सामने। जब शरीर छूट जाता है, जब चिता पर शरीर रखा जाता है, जितने लोग बैठे हैं, जो लोग शव यात्रा करने गए होंगे गंगा घाट पर या जहां भी अंतिम संस्कार होता होगा, शरीर जलते समय सिर्फ जल निकलता है, रक्त नहीं निकलता, जल निकलता है। अगर जल इसको गीला कर पाता तो क्या इससे बचा लेता? नहीं जी बता। ये आत्मा अच्छेद है, इसे छेदा नहीं जा सकता, ये अमर है, अजर है, सर्वव्यापक अचल स्थिर रहने वाली आत्मा है, इसमें कभी किसी प्रकार का कोई भेद है ही नहीं। और इसी आत्मा को सनातन माना गया। सनातन कोई अलग से नहीं है। तो प्रश्न आता है कि सनातन धर्म के अनुयायी कौन है? यदि आप आत्म पर्यंत विधि से परिचित हैं, जन्म से मृत्यु तक की यात्रा आपको मालूम है, यदि आप इस विधि से परिचित हैं तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं परिचित हैं, सनातन धर्म को नहीं जानते हैं, इसी को भगवान राम ने जब लंका दहन के बाद आए हैं अवध, एक चौपाई आई, वो ध्यान से सुनिएगा। यह प्रसंग जाने को, यानी यह प्रसंग कोई जानता है, यानी हमने हजारों में लाखों में कोई एक जानता है, तो आखिर यह है क्या? लेकिन सनातन धर्म के विषय में न जानने का कारण क्या हुआ, उसका दुष्परिणाम क्या है कि हमारे धर्म को इतना तोड़ मरोड़ कर दिया गया, इतना दुष्परिणाम आ गया। सनातन धर्म के विषय में कुछ भी नहीं जाना, सनातन आत्मा को कहते हैं, और हमको कहां मार दिया गया, इसका दुष्परिणाम दिया गया। मध्यकालीन भारत का समय जब रहा, तो आज के 1200-1400 साल पहले की घटना है।
एक गांव में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी रहते। अभी मैं बैठ करके थोड़ी देर पहले दरोगा जी बैठे तो उनके सामने मैं चर्चा ही कर रहा था। बहुत दूर की घटना नहीं, यही आपके पड़ोस में फतेहपुर की घटना है। और बहुत दूर की कथा नहीं है, प्रतापगढ़ में तातू गोरैनी की कथा है। जानते हैं क्या, उस गांव में 50-60 घर क्षत्रियों के थे, अन्य जातियों के थे, पंडित जी भी थे। उसमें कर्मकांड इतना जटिल था कि पंडित जी जो बोलते थे तो वही वेदवाक्य हो जाता, न उनको शास्त्र का ज्ञान था। वो जो भी कहते वही मान चुका। एक मौलवी क्या है, गांव में तो हुआ था, जिस कुएं पर पंडित जी स्नान करते थे छिप करके वो मौलवी करते थे। पंडित जी जैसे आए प्रातः काल स्नान करने, वो मौलवी दौड़ के गया, पंडित जी को पकड़ के मुंह में कपड़ा बांध दिया और बाल्टी से पानी निकाला कुएं से, थोड़ा सा पानी पिया, कुल्ला कर दिया बाल्टी में, बाल्टी का पानी कुएं में डाल दिया। घर से रोटी का टुकड़ा ले आया था, उन्हीं के सामने कुछ खाया, झूठी रोटी फेंक दिया और पंडित जी को पकड़ के घर लेके चला गया। दोपहर में पंडित जी को छोड़ दिया, उसने अपना काम कर दिया। देखिए सांप्रदायिकता का रंग कैसे चढ़ता है, कैसे सनातन का नाम होता, सनातन है क्या न जानने के कारण ये दुष्परिणाम आ रहा। जब उसने रोटी का टुकड़ा तोड़ दिया, पंडित जी सब देख रहे, दोपहर में उसने छोड़ दिया, उसका काम हो गया। वो जानता था कि सुबह से दोपहर तक आधा गांव वाले सुबह स्नान करेंगे, पानी भरेंगे, लगभग सब घरों में जल पहुंच गया। यानी छुआछूत की बीमारी कर दिया, छुआछूत की बीमारी का प्रचार कर दिया। आए पंडित जी कुएं के पास आमरण अवसर पे बैठे, तो क्षत्रियों ने पूछा महाराज आप क्यों बैठे हैं? तो कहा आज अनर्थ हो गया, धर्म भ्रष्ट हो गया है। धर्म कैसे भ्रष्ट हो गया? बोले मेरा धर्म नष्ट नहीं, सबका धर्म नष्ट हो गया। क्या हुआ? अरे एक मौलवी आया, उसने पानी जूठा करके कुएं में डाल दिया, कुएं का जल अपवित्र, और सबके सब तो लोग पिए, सब अपवित्र हो गए। रोटी खा के रोटी फेंक दिया। पंडित जी क्या करें? अब तो हम लोग पथभ्रष्ट हो गए, धर्म भ्रष्ट हो गए। सामाजिक कुरीतियों ने फिर वही मौलवी प्रकट हुआ। उसने कहा जब आप मेरी बिरादरी में आ ही गए तो आप लोग आ जाइए मेरी बिरादरी। सबको कलमा पढ़वा दिया। आज भी वो गांव ठाकुरों का है, क्षत्रियों का है, ब्राह्मणों का है, शूद्रों का है, वैश्यों का है, लेकिन वहां सबके घर में माड़ो गाड़ा जाता है, बांस गाड़ा जाता है, टीका गाड़ा जाता है, लड़की की शादी। यानी धर्म इतना सस्ता था, सनातन इतना सस्ता था कि नष्ट हो गया। ये धर्म नहीं महाराज, ये धर्म की कुरीति। हमारा इसी प्रकार से देश जब आगे बढ़ा, विभाजन हो गया। मैं आ रहा हूं, सनातन में कितनी गहरी चोट पहुंचाएगी, हमको कहां कहां घुमाया गया। विभाजन भी इस आधार पर हुआ कि जो यवन लोग हैं दूसरी जगह रहेंगे, कुछ यहाँ रहेंगे, लेकिन यहाँ भी कुरीतियां हैं। कुछ को वहां भेज दिया, कुछ को रोक दिया। आप जान करके ताजुब करेंगे, मध्यकालीन भारत में टोटल संख्या मुसलमानों की 12,000, लेकिन आज की संख्या बंटवारे के बाद भी 28 से 30 को। कहां रहा धर्म? क्योंकि उस समय लोग शिक्षित नहीं थे। स्त्रियों से, शूद्रों से पढ़ने का अधिकार छीन लिया गया। वैश्य केवल धर्मोपार्जन करता था, क्षत्रिय लोग केवल उच्चारण ही सुनते थे।
सुरा सुंदरी का स्वाद पहुंच गया, क्योंकि उनको तो ऐसे भी सम्मान प्राप्त हो रहा था। 4-4 घाट आते थे, संगीत गाते थे, वेश्याएं नाच रही थी, और ब्राह्मण क्या करते? धर्म केवल ब्राह्मणों की वस्त्र बंद करके रहते, केवल पंडित जी जो कहते। लेकिन आप जानते हैं, मध्यकालीन भारत के पहले, प्राचीन भारत के इतिहास में हमारे यहाँ जितने वर्ण के लोग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनमें भी ऋषि के स्त्रियों का भी बड़ा सम्मान होता था। वो शास्त्रार्थ करती थी। आज की बेटियां हमारी क्या क्या कर रही है? पायलट है, हवाई जहाज चला रही है। प्राचीन काल में सब नहीं था, शास्त्रार्थ होता था। आपने गार्गी का नाम सुना होगा, अपाला का नाम सुना होगा, जिन्होंने ब्रह्मा जी का यज्ञ करवाया, प्रथम वेदी प्रयागराज में। इन लोगों ने शास्त्रार्थ किया। लेकिन मध्यकाल में धर्म का ज्ञान न होने के कारण इतनी बड़ी कुरीति फैल गई कि कुछ लोग तो अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए केवल धर्म मान लिया कि हमने इनका जूठा खा लिया। महाराज, किसी ने प्राण त्याग किया, कितनी स्त्रियों ने जौहर कर दिया, कितने बच्चों के कत्ल कर दिए गए। लेकिन समाज जहां था वही है। सनातन वह ठोस वस्तु है, सनातन एक ऐसा धर्म है, न इसे शस्त्र काट सकता है। सनातन माने आत्मा, न इसे अग्नि जला सकती है, न वायु से कोई नुकसान है, न जल से कोई नुकसान है। प्रकृति की कोई भी वस्तु सनातन को स्पर्श नहीं कर सकती। आपकी आत्मा को कोई वस्तु स्पर्श नहीं कर सकती। भारत कोई आपकी आत्मा को छू नहीं सकता। शरीर है आपका, शरीर में तमाम तरह की बातें आपके अंदर मन में आता है, विचार आता है, लेकिन आत्मा तो आपके गलत कामों में कभी आपका साथ नहीं देती। यदि आपके शरीर से कोई गलत काम हो जाए तो आत्मा आपको अकेले में धिक्कारती है कि आपसे गलत है। कभी भी आत्मा आपके साथ नहीं, क्योंकि यही तो सनातन है। इसी को हमारे अर्जुन ने कहा था कि मेरा कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हम अपज्ञानी। गीता में भगवान कन्हैया ने, आप कल्पना करें कि दोनों सेनाएं एक साथ खड़ी, उतनी देर में कितना बड़ा अध्याय सुना दिया। एक पल में सब कुछ दिखा दिया हमारे गोविंद जी ने। एक पल में सब कुछ दिखा दिया हमारे गोविंद जी। कहा यह अज्ञान कहां से आ गया? आत्मा है क्या? अव्यक्त इंद्रियों का विषय नहीं। जब इंद्रियों के द्वारा हम इसे कभी समझ नहीं सकते, 10 इंद्रियों से हम कभी आत्मा को समझ नहीं सकते। अब आप कहेंगे महाराज कैसी बात है? हमारे शरीर में 10 थानेदार बैठे, हर इंद्रियां, तो हम कितनी लड़ाई करेंगे, कितना बोलेंगे? कलिकाल लगा हुआ है, हमारे पास समय नहीं। तो अपनी एक इंद्री पर आप कंट्रोल कर लीजिए, बस एक इंद्री। मैंने कई बार इस चीज को कहा, लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं किया। आज सिर्फ 2-3 चीजें समझा रहा हूं, जान लीजिए। एक इंद्री पर कंट्रोल करते, ना हम किसी की बुराई सुनेंगे, ना हम किसी की बुराई करेंगे। अगर ऐसा कर लिया तो विभीषण का मंत्र सही हो गया कि श्रवण सुजस सुन्याय। हमने आपके यश को सुना था, आपके विषय में भी सुना था, तब मैं यहां आया। आत्मा अंचित, इसे भेदा नहीं जा सकता। तो फिर कैसे करें? इसी को रामायण में भी कहा गया, सत्य में दूसर धर्म समाना। सत्य ही सनातन है और सनातन ही आत्मा है।
दूसरा कोई यथार्थ है ही नहीं। जगत के जितने जीव हैं, हमारे यहाँ कहा जाता है कि बस भय कुटुंब, यानी हमारा परिवार, बिल्कुल सही कहा गया। हम तो मन और शत्रुता की संतानें हैं। जब इंद्रियों पर आप थोड़ा सा संयम करेंगे तो धीरे 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 साधक उसमें प्रवेश कर जाता है। इसके लिए हमको क्या करना है? संयम, नियम, आचार, विचार, व्यवहार सही करना, खान पान सही करना, भक्षा भक्ष से देखना, से शरीर से कभी भजन नहीं हो सकता। भगवान कन्हैया समझा रहे हैं, ए अर्जुन तू शोक मत कर, कुल धर्म कुछ नहीं है, सबके सब मरे हैं, जो आया हो मरे गए, मरण धर्म संसार है, तो इसके लिए परेशान मत हो। गीता के दूसरे अध्याय में स्पष्ट कर दिया, अथम चैनम नित्य जातम नित्यवा मनस से ये तू सदैव जानने वाला है और सदैव मरने वाला है। तू जानता भी है, सदैव मरने वाला भी है, ते भी जानता मैं मरूंगा, जो आया हो मरेगा। ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते कि आप नहीं मरेंगे, हम नहीं जानते हम आप, लेकिन मरना कोई चाहता है? मरना कोई नहीं चाहता ना। अगर कोई मर भी गया तो हम उसी के उसमें शोक में डूब गए, लेकिन भगवान कहते तू शोक मत कर, बिल्कुल शोक मत कर। संपूर्ण प्राणी, जगत के जितने भी प्राणी हैं, जन्म लेने से पहले जितने जगत के प्राणी हैं 84 लाख योनियों में, गीता एक के लिए नहीं कहता, केवल मनुष्य के लिए नहीं कहा, 84 लाख योनियों में जितने प्राणी हैं, जन्म से पहले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले। ध्यान देना, जन्म से पहले और मरने के बाद सभी बिना शरीर वाले होते हैं। तो इस परिवर्तन के लिए व्यर्थ की चिंता हम क्यों करते हैं? तो फिर प्रश्न आता है कि इस आत्मा को देखता कौन? मूल प्रश्न है कि इस आत्मा को देखता कौन? तो भगवान ने कहा पहले तत्वदर्शियों ने देखा। तत्व दर्शन के दुर्लभ तत्व पर प्रभाव प्रकाश डालते हैं। बिरला महापुरुष इस आश्चर्य की तरह देखता है, सुनता है, सुनेगा, कथाओं को सुनेगा, बैठा है जब तक तब तक ठीक है। गंगा घाट पे चल गए, शरीर जल रहा है, तब तक आपके मन में विचार आता है कि मरण धर्म संसार है, सबकी ही गति है, आज है कल चले जाएंगे। लेकिन वहां से हटने के बाद वैष्णव माया में आदमी तुरंत लग जाता है। जैसे शरीर जला नहीं कि जल्दी से नहाए धोए, तिलांजलि दिए, तुरंत भागो, फिर चाय पानी की चिंता हो। लेकिन दूसरा कोई जो साधक होता है, उसके लिए कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जिसके ऊपर भगवत कृपा होती है, जिस जीव के ऊपर परमात्मा कृपा करता है, वो भगवत चर्चा सुनने के लिए आते हैं, वो ज्ञान की बातें सुनते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रबल मोह होता है। हम आप सांसारिक हैं, लंगोटी लगा के बाहर जा नहीं सकते, तो करना क्या चाहिए? हम आप क्या करें? यह धर्म पथ पर चलने के लिए जीव जब चलता है, थोड़ा सा भी आगे बढ़ने का प्रयास करता है, स्वभाव से उत्पन्न इस क्षमता को स्वधर्म कहा गया है, निज धर्म कहा गया। निज कृत कर्म भोग सब दाता। मानस की चौपाई में आइए, श्लोक देखिए, कितना बढ़िया लिख दिया उन्होंने। अब बट्टा दीनी पुतानी
व्यक्त मध्यान्ही भारत, ए अर्जुन तू ऐसा क्यों सोचता है? हम आप गृहस्थ में हैं, आत्म पथ पर चलने की क्षमता जितने भी व्यक्ति यहां बैठे सब में अलग अलग है। कोई थोड़ी देर अपना यही पूजा पाठ कर ले, महापुरुषों ने स्वभाव के अनुसार और स्वभाव की क्षमता के अनुसार 4 श्रेणियों में मनुष्य को बांटा है। जरा ध्यान से सुनिएगा, हम जाति प्रथा पर आ रहे हैं। महापुरुषों ने, तत्वज्ञानियों ने स्वभाव की क्षमता के अनुसार 4 वर्गों में, 4 श्रेणियों में बांटा है। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। तो शूद्र किसे कहते हैं? जन्मना जायते शूद्र। साधना की प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक साधक शूद्र होता है। शूद्र माने अल्पज्ञ। ढोल गवार शूद्र तो सुनारी नहीं महाराज, इसकी गहराई में जाएंगे। शूद्र माने अल्पज्ञ। घंटी बजाते हैं, चंदन लगाते हैं, बड़े जोर से हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, 1 घंटा दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, 1.5 घंटा पूजा में लगाते हैं, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट का भी फल अपने पक्ष में नहीं जाता महाराज, क्योंकि पूजा करते समय मन कहीं और भाग जाता है। बैठे हम पूजा के स्थान पे हैं, लेकिन 5 मिनट भी पूजा का फल हमारे पक्ष में नहीं आया। ईमानदारी से बताना, जितने लोग बैठे पूजा करते समय शरीर रहता है पूजा में कि मन रहता है ना? 5 मिनट भी अगर हमारे मन, हमारे शरीर का ज्ञान न रहे, खूब ध्यान से सुनिएगा। अभी सुना रहा हूं कि शूद्र कौन है, क्षत्रिय कौन है, वैश्य कौन है, ब्राह्मण कौन है। सुकुल तिवारी सहोरा उपाध्याय के ब्राह्मण नहीं कहा गया, बड़े बड़े राजा महाराजा को क्षत्रिय नहीं कहा गया, व्यापार करने वालों को वैश्य नहीं कहा गया। अल्पज्ञ माने शूद्र, जो साधना की प्रारंभिक अवस्था में चलता है। प्रत्येक साधक जो है, जो साधना करता है, साधना की पहली अवस्था में अल्पज्ञ को शूद्र कहा गया। लेकिन हम आप घंटी बजाए, माला किए, पूजा कर रहे हैं, सभी आएंगे, पूजा करना भी चाहिए, गोविंद जी का जन्मोत्सव है। लेकिन क्या हमने कभी अपने माया जाल, हमारे अंदर जो व्यामोह है, क्या हम इसको 5 मिनट के लिए भी रोक पाए? पूजा कर रहे, दिमाग लगा हुआ है कि पापा कभी जाना है, ऑफिस में को तैयार होना, बच्चों को जाना है, तैयारी करना है। अच्छा, पूजा करते समय मन बहुत भागता है। मन की ये दशा है, सुंदर कम सोचता है, बुरा ज्यादा सोचता है। और अगर पूजा करते समय कहीं जीवन की रति प्रक्रिया आ गई, स्त्री प्रसंग आ गया, पुरुष प्रसंग आ गया, तो समझ लेना कि आपकी पूजा वही। महाराज फिर कहाँ गए हम? 5 मिनट भी तो अपने पक्ष को नहीं कर पाएंगे, तो क्या उसे मुझे फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। दूसरी अवस्था, महापुरुष जब साधना करते हैं, या जो जीव साधना करता है, मैंने बार बार कहा कि आपको साधना करिए। रामचरितमानस साधना परक ग्रंथ है। जो साधक साधना में निरंतर रत रहता है, यहाँ कई लोग बैठे, मैंने कहा 3 से 4 उठ जाइए, अरे गुरु जैसा बता देते हैं, 12 बजे तो सोते हैं, 3 बजे कैसे उठ पाएंगे? बिल्कुल मत उठिए। लेकिन महाराज एक परिवर्तन अपने शरीर में देख लीजिएगा। जो बोल रहा हूं तो लगाइए अपने दिमाग में कि आप बाल्यावस्था में क्या थे, युवावस्था में क्या थे, वृद्धावस्था में कैसा शरीर है, और जरावस्था में कैसा शरीर है। जिस शरीर को, जिस सौंदर्य को हमने गुमान किया,
क्या ये परमानेंट है आपके पास? ये भी ढलता चला जाता, लेकिन कभी साधना का विनाश नहीं होता। साधना के पथ पे अगर आप आगे बढ़े और किसी महापुरुष की सेवा ले या किसी गुरु के सानिध्य में आप रहें और साधना करते करते स्वभाव में परिवर्तन आ जाए, उसे फिर वैश्य श्रेणी में रखा। वैश्य किसे कहते हैं? स्वभाव में परिवर्तन आ जाना। तो वैश्य लोग बहुत होशियार हो गए, बोले लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। अगर आप किसी व्यापारी के यहाँ जाए तो गाली भी दे देती, राशि खिला के साफ कर देंगे, लेकिन दूध पे 50 रुपए बढ़ा देगा। बोला महापुरुषों ने कहा है कि स्वभाव में परिवर्तन कर लेना, तो मैंने अपने स्वभाव को सुन लिया कि दो गाली भी हम सुनेंगे। ये कलयुग में हमारा कम जो है लक्षण बना रहा हूं। लेकिन साधना में जब आप जाते हैं, महापुरुषों का सत्संग होता है, महापुरुषों का संग होता है, गुरु कृपा होती है और आपके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। यानी नियमित साधना करने के लिए बैठने का समय निकालें। क्या कभी कोई ऐसा कर पाया? मैं तो आज 200 साल से ही चला रहा हूं। उठ जाए, जग जाए। 2 से 3 त्राटक प्रयोग होता है, 3 से 4 देव मुहूर्त होता है, 4 से 5 ब्रह्म मुहूर्त होता है। बहुत सोइए, जो समय बचा है अभी जग जाइए। 3 साढ़े 3 बजे 4 बजे उठ करके जाइए, बाथरूम करिए, शौच क्रिया करिए, पेट साफ होना हो कोई बाथरूम कर लीजिए, बैठ जाइए 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे और अपनी साधना करना शुरू करिए। साधना में पावन नाम का ध्यान करिए, भगवान के पावन स्वरूप का ध्यान करिए। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है, जानते हैं? इसीलिए मां कौशल्या का नाम कौशल्या पर। कौशल्या जी का अर्थ क्या है? आत्मिक संपत्ति को, हमारी जो स्थिर संपत्ति है वो आत्मिक संपत्ति है, वो समय ही आगे बढ़ती है। और इंद्रियों की सुरक्षा, कैसे स्वभाव में परिवर्तन आएगा? काम, क्रोध, लोभ, हिंसात्मक वृत्ति से निवृत्ति, तो स्वभाव में परिवर्तन आया। तो गोस्वामी जी ने लिख दिया है चौपाई, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। यानी ज्ञान का नेत्र, वैराग्य का नेत्र, अंतःकरण जग गया आपका। नहीं महाराज, हम तो यहाँ आए हैं, पुरुष हो के आए, स्त्री हो के आए, भाई 2 ही तो है, मेल फीमेल, जगत के लिए आए, लेकिन इसमें रहते हुए हमने परमात्मा को जानने का प्रयास किया। तीसरा, जब साधक क्रमशः आगे बढ़ता है, उन्नति करते करते तीनों गुणों को काटने की क्षमता आ जाती है। जरा छत्री पे छत्री कौन, तीनों गुणों को, काम क्रोध मोह, यानी तीनों गुणों को काटने की क्षमता आ जाती है। प्रकृति और उसके विकारों को नाश करने की क्षमता आ जाती है। और यही से हमारे आपके जीवन में युद्ध प्रारंभ होता है। यही क्षत्रित्व है। काम क्रोध मोह को काटने की क्षमता, यानी साधना में स्वभाव की उन्नति बढ़ते बढ़ते महापुरुषों के संग में, गुरु के संग में आप आगे बढ़ते चले गए और काम क्रोध लोभ को आपने नाश किया। आपके अंदर वो स्वभाव की क्षमता आ गई, वही क्षत्रित्व भाव प्रकट हो गया। और अब जरा देखिए ब्राह्मण कहां है।
विकारों को नाश करने की क्षमता, प्रकृति और उसके विकारों को नाश करने की क्षमता। जब मेरे जीवन में यह आरंभ हो गया, जब साधक के जीवन में आरंभ हो गया, तो क्रमशः साधन करके साधक ब्राह्मणत्व की श्रेणी में आ जाता है। इस समय इंद्रियों का दमन करना पड़ता है, यदि कुछ भी इच्छाएं शेष न रहे, मन में कुछ भी पाने की इच्छा न रह जाए, चिंतन धारावाही हो जाए। ब्राह्मण माने जिसका चिंतन धारावाही हो जाए, सरलता, सहजता, स्वाभाविक प्रवाहित होने लगे। इन्हीं अनुष्ठान को करते करते वो ब्रह्म में प्रवेश कर जाए, फिर वहां ब्राह्मण भी नहीं रह जाता। ये कथा आज की नहीं है। कथा थी कि राजा जनक की सभा में याज्ञवल्क्य जी पधारे हुए थे और राजा जनक ने एक प्रश्न किया, महाराज वहां पधारे तो उन्होंने प्रश्न किया, महाराज कुछ समाधान करना है। और एक लोग नहीं बैठे थे, शंका करने वाले, समाधान खोजने वाले बहुत। क्योंकि जीव का एक स्वभाव है जिज्ञासु होना। अगर किसी के पक्ष में आप बोल गए तो वो भी व्यक्ति बाद में कहता है कि हमारे ही पक्ष में क्यों बोले, नहीं बोले तो मेरे पक्ष में क्यों नहीं बोले। दोनों में आप चल नहीं सकते महाराज। याज्ञवल्क्य ऋषि बैठे हुए थे, चक्रायण थे, उशस्त्र थे, कहोर थे, आरोही थे, उद्दालक थे और गार्गी के प्रश्नों का जवाब देना था। महाराज उस समय महान विद्वान थी का आत्म साक्षात्कार का पूर्णतः संपादन करने वाला ही ब्राह्मण होता है। ये हमारे जनक की सभा में याज्ञवल्क्य जी ने कहा। आत्म साक्षात्कार जो बाह्य नहीं, बहिर्मुखी नहीं, जो अंतर्मुखी होता है, जो अपने अंदर उतर गया। बाहर मत ढूंढिए, परमात्मा कहीं बाहर नहीं मिला। परमात्मा आपको अंदर मिले, वो आपके अंदर भी है, इनके अंदर भी है, मेरे अंदर भी, सबके अंदर वही। हम लोग हैं क्या? ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर। तो यहां पुरुष और स्त्रियों का भेद नहीं है। कोई भी इस अक्षर को जाने देगा। अगर ब्रह्म में प्रवेश कर गया और सनातन को पहचान किया तो ब्राह्मण है, मरकर भी वो ब्राह्मण है। बृहदारण्यकोपनिषद के तृतीय अध्याय के अष्टम खंड में ब्राह्मण की परिभाषा है। हमको अगर मानस में नहीं कुछ मिलता, गीता में कुछ नहीं मिलता, उपनिषदों में जाना चाहिए। उसे ब्राह्मण कहा। लेकिन समाज में जन्मा हुआ व्यक्ति क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण, इन्हीं को हमने चार वर्णों में मान लिया। ये वर्ण क्या है? गोविंद जी ने कहा, गीता के चौथे अध्याय में आया, चातुर्वर्णम मया सृष्टम। तो ये दूसरी कथा आ जाती है, ये सृष्टि की रचना मैंने की। गोविंद जी कहते मैंने संसार को चलाने के लिए चार जातियों में बांटा, लेकिन नहीं सर, कैसे बांटा? गुण धर्म विभाग से।
गुणों के माध्यम से मैंने वर्ण को 4 भागों में बांटा है। महाराज उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम शूद्र जातियों बांटा, समाज की आवश्यकता के अनुसार लोगों को बांटा। क्यों? सब में गुण परिवर्तनशील होता है। तुम्हारा इसे भी जानने की जरूरत है। साधना की प्रक्रिया के द्वारा तामसी, राजसी, सात्विक गुणों में प्रवेश मिला है। और जब जिसका जो स्वभाव बन गया, जो उस स्वभाव से ऊपर उठ गया, काम क्रोध लोभ पर विजय प्राप्त कर गया, महापुरुषों का सत्संग मिल गया, ये सारी योग्यता आ गई तो ब्राह्मण तो ब्रह्म में प्रवेश कर गया। महाराज वही तो ब्राह्मण है। लेकिन हम तो अपने यहां सब कुछ इस तरह, पंडित जी आ गए, पंडित जी आ गए, जो कुछ कह दे वो सही है। बहुत लोग आ जाते हैं, तमाम चीजें आजकल यूट्यूब में चल रही है, सब देख के सब पंडित बन जाते हैं। आप कल्पना करें, 30 करोड़ आबादी निकाल दीजिए, 140 110 करोड़ आबादी के लिए 12 राशियों का फल लिखा रहता है पेपर में। अपनी राशि पर सब पढ़ते हैं, मेष है, वृष है, वृश्चिक है, तुला है, मीन है, क्या उसमें सबको होगा? अरे किसी न किसी को तो सूट कर जाएगी महाराज। उसी को मान करके आप काम करेंगे तो कैसे करेंगे? हमें अपनी पूजा के लिए, अपने पाठ के लिए हम बाह्य रूप से देवी देवताओं का दर्शन करते हैं मन की शांति के लिए। लेकिन अगर आपको समय मिले तो आप अकेले में बैठ जाइए, 5 मिनट 10 मिनट आप मनन करिए, विचार करिए कि हम हैं कौन, कहां से आए हैं, क्या करेंगे, हमारा अस्तित्व कहां है। इसी को सबरी की नोधा भक्ति में कहा, सावधान सुन धर्म मन माही। सावधान होकर के अपने मन में धारण करना कम करो। लेकिन हम आप यहाँ कथा कहते, सत्यनारायण की कथा होती, पंडित जी सुनाते, 5वां अध्याय कोई पढ़ता होता नहीं, महाराज कोई नहीं पढ़ता और न सुनता है। बच्चों से कहते जरा देख के आ जाना, घंटी बजे तो हम पहुंच चले, आराम से अपना काम हो जाएगा। कौन कौन इनके साथ बैठे हुए, बात सही है, किसी को टाइम ही नहीं। और काहे टाइम हो तो भाई, हाँ काहे टाइम होगा, टाइम तो है नहीं किसी को, तो हम क्यों परेशान। जो कहा जाए, कहा ही सुने ही अनुमोदन करही, कहा जाए सुना जाए अनुमोदन किया जाए तो बात सही थी। आप हमें कुछ बताना चाहते हैं, हमको सुनना ही नहीं चाहते, कोई फॉर्मेलिटी करके आ जाते हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं है। लेकिन भगवान कह रहे हैं सबरी से, ये सबरी देख मैं जो बोलने जा रहा हूं, सावधान सुन धर्म मन माही, अपने मन में इसको उतारो। बुद्धि तत्व से बात नहीं किया भगवान ने कि जो कह रहा हूं उसको सुन लेना, नहीं भैया, मन में उतारो। इसी को चौपाई लिखा, जाम मंत्र के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। जो कहा जाए सुना जाए मन में उतारो। पहला उन्होंने कहा प्रथम भगत संतन कर संगा। मैंने भी कहा ना, महापुरुषों का सत्संग करें। संत माने महापुरुष, महापुरुष कौन? आप भी महापुरुष हो, आप भी महापुरुष हो, जिन्होंने अपने जीवन में संयम नियम आचार विचार अपना लिया, सदाचार कदाचार अपना लिया, जिसके जीवन में सरलता है, विनम्रता है, जीवाबली है, मीठी बाणी है, और जिसे ज्ञान, आप कह सकते हैं कि मानव पढ़े लिखे नहीं है, तो कबीर जी कहाँ गए थे पढ़ने के लिए, सबरी कहाँ गई थी पढ़ने के लिए, जिसका दर्शन करने के लिए प्रभु को अवतार लेना था।
तो ज्ञान आएगा कहां से? ज्ञान किससे कहते हैं? वेद किससे कहते हैं? जो अव्यक्त है हमारे अंदर वो व्यक्त हो जाए उसे वेद कहते हैं। जो अज्ञानता है दूर हो जाए उसे ज्ञान कहते हैं। वो किताबों का पढ़ा हुआ ज्ञान तो आप IAS हो सकते, PSS हो सकते, मंत्री हो सकते, संतरी हो सकते, कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपने जीवन का ज्ञान ही नहीं मालूम मुझे जीना कैसे है, मुझे भोजन में खाना क्या है। दूसरा कहा, दूसर रति मम कथा, मेरी कथाओं में रति होनी चाहिए, यानी रमण करना चाहिए। जो सुन लीजिए उसको घंटों मनन करते रहिए, सोते जागते, आज क्या कहा, क्यों कहा। गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। गुरु गुरुचंद यानी ज्ञान की पराकाष्ठा को ले जा रहे हैं। जब तुम्हारा ज्ञान तमाम कथा संतों से सुनने के बाद, गुरु शब्द की व्याख्या का ध्यान से सुनिएगा। लोग कहते नहीं हमने गुरु बना लिया, तो पान वाले भी कहते का गुरु, साइकिल वाले कहते अरे आओ गुरु माने क्या है? तमाम कथाओं को आपने सुना, तमाम प्रवचन को सुना, एक किसी चीज का वर्ण कर लीजिए, उस कथा में कोई एक चीज आपके हृदय में आ जाए। जैसे महाराज जी ने कहा किसी कथा में आपके, तो महाराज जी ने कहा देखो चोरी भी करो, अगर कह दो झूठ मत बोलो तो कहेंगे महाराज कल झूठ है, पति के जेब से 10 रुपया साफ करना, तो आप कहेंगे झूठे बोलते हो, चोरी मत करो, कैसे करेंगे। कहा एक चीज का चयन कर लो, माने गुरु का वर्ण, तीसर भक्ति अमान, यानी गुरु के चरणों की सेवा ये तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति बताई साधना की, मेरे गुरु को छल कपट छोड़ करके गुणगान करिए। चौथी भगति मम गुण कर ही कपट तजिगान। तो भगवान धूर्तों से ज्यादा करते हैं, छल कपटी से ज्यादा करते हैं, बाह्य आडंबर हम चाहे जितना कर ले। आप कभी कभी टेलीविजन पे देखते ना कि कोई कोई महाराज आते हैं, तमाम माला जटाजूट बंधाए 200-50 माला पहन लेते हैं। और इस बार तो कुंभ में ऐसा आया कि एक महाराज जी बोले 50 किलो माला हो चुकी है, 1 कुंटल पहनना। अरे बात है, मतलब 1 कुंटल माला पहनने से उनको संकट जल्दी मिल जाएंगे क्या? महाराज एक बात पते की बता दो, चूंकि महाराज जी की कथा चल रही है रुद्राक्ष की, तो रुद्राक्ष में भ्रम फैलाया जा रहा है। आज बता देता हूं क्या श्री रुद्राक्ष क्या है। सबके मन में जिज्ञासा है जानने की, बताऊं कि ना बताऊं? अच्छा चलो कथा आगे बता देता हूं। एक भ्रम फैलाया जाता है, जो रुद्राक्ष डूब जाए वो असली है। अब कुछ लोग कहते जो रुद्राक्ष ऊपर रहे वो असली। तो आपको बता दो रुद्राक्ष 2 श्रेणी का होता है, एक वजनदार और दूसरा हल्का। जो वजनी होगा पानी में डूब जाए, और जो हल्का होगा पानी में तैरता रहेगा। तो महाराज इसमें फर्जी क्या, लेकिन बेचने वाले बाबा लोग खूब ठाकते हैं। अब इसका असली इतिहास बता दो। यदि आपको ओरिजिनल रुद्राक्ष को देखना है, अगर ओरिजिनल जानना चाहते हैं, आप इसको जानकर के कैमरे से इसको जो है देखिए, अंदर रुद्राक्ष का जो छेद होता है उसके अंदर जाइए। जैसे हमारी आपकी बॉडी के लिए जब जांच होती है तो सीटी स्कैन लिख दिया जाता है, हेड जान लिया गया, पूरे के जांच के लिए एमआरआई होती है, इसकी एमआरआई करवा दीजिए। तो जो 5 होगा 5 उसमें लकीरें होंगी उसी छेद के अंदर, 7 होगा 7 लकीरें होंगी, 1 होगा 1 लकीरें होंगी, 2 होगा 2 लकीरें होंगी। वही रुद्राक्ष की पहचान है। बाकी से कहा महाराज
गुरु सेवा में आप आ जाए। कहा मम गुण, यानी गाइए। इसी को गोस्वामी लिखा, मन गुण गावत पुलक शरीरा। मेरे नाम का गुणगान करते करते शरीर रोमांचित हो जाए, रोए रोए खड़े हो जाए, नेत्रों में जल आ जाए। भगवान के स्वरूप को ध्यान देते देते जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं उसके स्वरूप को ध्यान दीजिए, डूब जाइए उससे। 2 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, यानी आपको अपने शरीर का ज्ञान मिल रहा है कि हम क्या पहने हैं, कहाँ बैठे हैं, क्या खा रहे हैं, कुछ नहीं, एकदम डूब जाएंगे। वही तुम्हें प्रकट हो जाता। फिर मध्य लाइन में कहा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। महाराज, मंत्र का जब विश्वास पूर्वक करना चाहिए। अगर अच्छा सबको गुरु मंत्र भी दे दो तो लोग कहेंगे महाराज जी क्या बताएं, हमको ये तकलीफ है, किसी का बेटवा बीमार है, किसी के है, ये तो हमारा व्यामोह है, हो जाएगा, हो जाएगा। बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने भी कहा ना, जो हमारे शरीर के संस्कार होंगे हमको भोगना ही है। आप किसी से डरे या ना डरे, लेकिन अपने कर्म से जरूर डरिएगा कि मैंने क्या किया है, क्योंकि सबको पीछा छोड़ने वाला नहीं है, ये मुझे पीछा छोड़ने वाला नहीं है। हम जैसा करेंगे वैसा ही होगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, बड़ी गूढ़ लाइन कहा, यानी मेरे मंत्रों का जाप करते समय आपके मन में विश्वास होना चाहिए, यानी अंतःकरण की शुद्धि, मन की एकाग्रता में, बुद्ध की पवित्रता में। ध्यान देना, बुद्ध भी पवित्र हो, मन भी पवित्र हो, तब जाकर के यह गुण मिल पाता है। तब जाकर के मंत्र जाप मंत्र, यानी बुद्धि भी सही होती। जो मंत्र हम जप रहे हैं इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। और मंत्र कैसे जपे, ये धारावाही साधना की अभिलाषा निरंतर बढ़ती जाए। आज हमने 15 माला किया, 20 माला किया, कल 25 माला करें, परसों 30 करें, यानी कि जिज्ञासा बढ़ती चली जाए। अंत में जब शरीर का भी भाव नहीं रह जाता, यानी व्यक्ति देह भाव से ऊपर उठ जाता है, देह भाव से ऊपर उठ गया, तो फिर साधना को पूर्ण समझना। आपकी परीक्षा खुद ले लेना, कहीं मत जाना, किसी से मत पूछना। कभी कभी कोई लोग कहते हैं महाराज जी जो हम पूजवा कर रहे हैं सही कर रहे हैं, नहीं बता दीजिए। लो भैया, तो मैं अपने मन में हंसता हूं कि कितने पागल लोग हैं। हमारे पास भी कभी कभी नहीं, अक्सर आ जाता हमारा जो हम कर रहे हैं पूजवा सही कर रहे हैं। तो अपना आत्मलोकन आप करिए ना कि आप सही कर रहे हैं। बार बार तो समझा रहा हूं, अंतःकरण की शुद्धि हो, विचारों की शुद्धि हो, बुद्ध की पवित्रता हो, और आप देह से ऊपर उठिए। आप देह से ऊपर उठिए। पंचभूतों का शरीर है, जो जिसमें है वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन पूजा करते समय 5 मिनट ध्यान लगा के बैठ जाइए। और जो भी आप जिस देवी देवता की पूजा करते हैं, भगवान कहते हैं मेरा अपना रूप नहीं है, मेरा अपना रंग नहीं है, भक्त जिस रूप में चाहता मैं वहां जाता हूं, उस रूप में प्रकट होता हूं, उस रूप में आ जाता हूं। मैं तो भक्त के अधीन हूं, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। भक्त जैसा चाहता मुझको वैसा ही नचाता रहता है। हम क्या करें सरकार? तो आप जिस रूप में परमात्मा को चाहे उस रूप में आप भजे, ये आपके ऊपर। लेकिन यह भी आपके ऊपर है कि जब आप विश्वास के साथ पूजा करें, जो मंत्र आपको मिला है अपने मंत्र पर विश्वास कर लेना सीखना चाहिए, क्योंकि गुरु मंत्र देवता तीनों एक होते हैं, अलग से कोई नहीं आता। ध्यान दें, अलग से कोई नहीं आता। फिर आगे लिखा, आठों जथा लाभ संतोषा। देखिए एक के गुण बता रहे हैं। अभी मैंने कहा ना, किसी दूसरे की न बुराई सुने
न कर। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे परदोषा। सपने नहीं देखे परदोषा, कितना सुंदर कर। हम कौन होते हैं दूसरों की बुराई देखने वाले? क्या हम में बुराई नहीं है? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया को। जब दिल खोजूं अपना मुझसे बुरा ना, किसी दूसरे को बुरा कहने से पहले, बुरा देखने से पहले खुद को देखो कि हम कहां हैं। नवम सरल, ध्यान दें, नवी भक्ति कितनी बढ़िया कहा है, सबके लिए कहा। नवम सरल सब सन छल किया, छल कपट से दूर परमात्मा की पूजा करिए। मम भरोसे ही हर्ष न दीना, मेरे प्रति अगर भरोसा है, खुद पर भरोसा है, अपने मंत्रों पर भरोसा है, दीनहीन होकर के भगवान को पुकारिए। कुछ नहीं है, न मेरे पास पैसा है, न वस्त्र है, न मेरे पास कोई ऐसी चीजें कि हम दे दें, पूजा का पैसा नहीं है, कपड़ा नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन भगवान का दर्शन करने गए, 2 बूंद द्रिग्ध अपने 2 बूंद आंसू दे दीजिए, परमात्मा खुश प्रसन्न हो गया, प्रसन्न हो गया। अरे ये तो एकदम बावला है, मेरे दर्शन का बावला। और आपके मन में आना चाहिए, कबहू तो हरि सुध लेंगे, परमात्मा कभी तो मेरी सुध लेगा। हे नारायण, कभी तो सुध ले। लेकिन हम तो माया में डूबे पड़े। रहिए न, किसी ने कहा कि आप गृहस्थ मत रहिए, ये चलायमान संसार है, जो आया है सो जाएगा। हमारे हरकेश बाबू बैठे हैं, पिछले महीने पूरा परिवार लेके आए, चर्चा कर रहे हैं दिनों का, गुरुदेव देखिएगा पत्नी के लिए थोड़ा सा। हमने कहा ठीक है जो सेवा करिए, परेशान हो, बचा क्या है? हाँ, सेवा ही तो है। लेकिन ठीक है, पत्नी चली गई, जाने का दुख होता, क्योंकि मैंने शरीर का भोग किया, भोगों का भोग किया। लेकिन जानते हो, पतिव्रता नारी पत्नी जो है, पति के सामने ही अपनी जीवन यात्रा पूरी करना है, इसलिए उसे सौभाग्यशाली करो और परमात्मा से विनती करो कि मेरे साथ जो आपने मेरा संयोग बनाया, जो पत्नी रूप में आई, मुझसे जो बन सका मैंने किया। हे ईश्वर, जहां हो, जिस लोक में हो, जो गति मिले, अच्छी योन में जाए, अच्छा जन्म मिले, मेरे साथ अच्छा जीवन, ये होना चाहिए। दुख आता है, क्योंकि शरीर है, हमने भोगने की आदत डाली है, हमने कपड़े नहीं धुले, हमने खाना नहीं बनाया, भाई एक डिपार्टमेंट हो गया। लेकिन जानते हो, हर पत्नी की एक अभिलाषा होती है कि मैं अपने पति के कंधों पर श्मशान घाट तक जाऊं, और ये भाग्य पर निर्भर है, सत्कर्म पर निर्भर है। जोड़े तो आते जाते, एक आगे पीछे सब बना रहता है, लेकिन मन क्या कहता है कि मन रे काहे को दर्द कहे रे, मन काहे को दर्द कहे, व्यथा तुम्हारी जाने न कोई। जो कष्ट जाने का होता है, जिसका संगी जाता वही जानता है। व्यथा तुम्हारी जाने न कोई, तो नहीं संग करे रे, मन काहे को दर्द है। ये मन का दर्द है। क्यों? प्रीति पुरातन मीत न माने, प्रीति पुरातन मीत न माने, शब्द अनेक कहे रे, मन काहे को दर्द कहे। तमाम शब्द आते हैं जीवन में, गृहस्थ आश्रम में, पति पत्नी में, पिता पुत्र में, भाई भाई में, बहन बहन में, संसार के सारे रिश्तों में शब्दों की ही तो व्याख्या है। अनेक शब्द। बच्चा भी तो 2.5 साल का है, पटाख से आपको मार दिया, उसको नहीं पता कि हम बाबा को मारा है कि पापा को मारा है, नहीं माना।
शब्द अनेक कहे रे मन, काहे को दर्द कहे। रीति पुरानी बासंती बन, बसंत आता है, रीति अपने आप प्रफुल्लित हो जाती है। इसी प्रकार जब जीवन चलता है गृहस्थ का, ये हमारी आपकी रीति है, आना जाना लगा रहेगा। रीति पुरानी बासंती बन, उर्मे कुसुम खिले रे मन, काहे को दर्द कहे रे मन। 7 जन्म की, अरे बाबा हम तो आप कहते हैं ना 7 जन्मों तक मेरा तेरा नाता है, कहाँ रह गया नाता है? तो साथ जाते साथ आते नहीं महाराज। 7 जन्म की डोर बंधी जब, 7 जन्म की डोर बंधी जब, काहे को छोड़ चले रे मन, काहे को दर्द कहे रे मन, काहे को दर्द कहे। चातक बन कर चांद निहारे, माया जाने वाले को हम रोज याद करते महाराज, होना भी चाहिए, कैसे भूल सकते इतने दिन का जीवन बीता। लेकिन चातक बन कर चांद निहारे, फिर क्यों आस करे रे मन, काहे को दर्द करे। ना जाने कब लौट ही आवे, आदमी सोचता आज गया कल किसी रूप में आ जाएगा, पिता गया तो बेटे रूप में आ जाएगा, नाती रूप में आ जाएगा, पत्नी गई तो बिटिया रूप में आ जाएगी, नाते रूप में आ जाएगा, बस ना जाने कब लौट ही आवे, मन में भरम रहे रे मन, काहे को दर्द कहे। रिश्ते नाते छूट गयो सब, जगत का रिश्ता यही छूट जाएगा, जाएगा आपके साथ वही सनातन, वही धर्म जाएगा। सनातन माने आत्मा, जन्म से पहले मृत्यु के बाद भी वो थी, है और रहेगी, क्योंकि इसका कभी विनाश नहीं होता। रिश्ते नाते, रिश्ते नाते तो यहां बने हैं ना, एक शरीर, किसी का पिता है, किसी का भाई है, किसी का मामा है, किसी का फूफा है, एक शरीर अनेक रिश्ते हैं। लेकिन वो जिस रिश्ते में है, अगर पत्नी है, बेटा है, बहू है, लेकिन एक पत्नी का ध्यान अपने पति पर सदैव रहता है। सब है संसार में, बेटे और पत्नी में अगर विभाजन होने लगे तो पत्नी बेटों को छोड़ देगी, तो कहेगी नहीं, अपने पति साथ में, चाहे जैसा मुझे खिलाए, हम तुम्हारे साथ में। तो रिश्ते नाते कहाँ गए? रिश्ते नाते छूट गयो सब, भस्मीभूत भये रे मन, काहे को भरम करे रे मन। संग नहीं आयो साथ चलन को, अरे महाराज 7 फेरे लिया, पिता बने, भाई बने, बेटा बने, संसार के सभी रिश्तों में बने। मेरे यहाँ फला मर गया, मेरी हड़ई हो गई, दीपावली की भी मर गया, हड़ई हो गई। संग नहीं आयो साथ चलन को, बचन अनेक कहे रे मन, काहे को दर्द कहे। ये मन है, मन बंधा हुआ है माया से, बंधा रहेगा, लेकिन हमको आपको आगे बढ़ना है। मत भूलो कि केवल पत्नी बनने के लिए नहीं आया, बेटी बनने के लिए नहीं आया, पिता बनने के लिए नहीं आया, पुत्र बनने के लिए नहीं आया। ये तो संसार के रिश्ते हैं, बनेंगे, बनना भी चाहिए। जिस आश्रम में है, गृहस्थ आश्रम उत्तम आश्रम है, लेकिन यहाँ रहकर भी वहां जाने की तैयारी भी करो कि पता नहीं कब मेरा टिकट आ जाए। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि वृद्धावस्था आ जाए तो हम चलें, फिर अभी तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हुई, बहुरिया की शादी नहीं हुई, हम तो राम राम नहीं सुनेंगे, हम तो गया नहीं जाएंगे भगवान। अरे भाई गया मत जाओ, जहां जाना वहां तो जाओ ना। पूरा जीवन आप परिवार को समर्पित कर दीजिए, पूरा जीवन, कहीं मत जाइए। एक समय ऐसा आएगा
बहू बेटे की अमानत बन जाएगी, बेटी समाज की अमानत बन जाएगी, पत्नी पति की अमानत बन जाएगी और शरीर स्मशान की अमानत बन जाएगी। लेकिन ये भी तो है अंदर बैठा है, किसकी अमानत है? क्यों? आत्मा भी परमात्मा की अमानत है। यही सनातन है, आत्मा को ही सनातन कहा गया। जन्म से पहले भी है, मृत्यु के बाद भी है। तो जो सत्य है हम मानते ही नहीं महाराज, हम तो भटक रहे हैं। लेकिन इसमें रहकर के 10 मिनट 5 मिनट परमात्मा का भजन करिए, मनन करिए, चिंतन करिए। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। चलिए।